हेलो क्लासेंट। देखिए भाई, हम लोग जो है एसिड बेस और साल्ट पढ़ रहे थे। कल एक बच्चे का डाउट एक आया हुआ था कि एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा था ना कि जैसे अगर हम HCl लेते हैं, एक दो एग्जांपल लेके मैं कंपेयर कर रहा हूँ। एक मैंने बताया था कि कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी तो वो एसिडिक होता है इस तरीके से। तो बच्चे का क्वेश्चन ये था ना कि हाँ, ये HCl हो गया, CH3COOH हो गया, ठीक है ना। या दो कंपेयर करके चलते हैं तो फिर वहाँ से मैं क्लियर ज़्यादा आपको कर पाऊँगा। एक HCl एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। एसिड बेस साल्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं HCl। और एक मैं इथेनॉल ले लेता हूँ, CH3 CH2 एंड OH, ये इथेनॉल है, ठीक है ना। देखिए भाई, होता क्या ना, मैंने बताया कि H+ जहाँ से आसानी से निकलेगा वो, या जहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल निकलेगा वो एसिड होगा। स्ट्रॉन्ग और वीक की बात तो बाद में आएगी। जहाँ से निकलेगा वो एसिड होगा, जहाँ से नहीं निकल पाएगा वो एसिड नहीं होगा। तो मैंने बताया कि HCl में से निकल जाता है और इस अल्कोहल में से निकल नहीं पाता। H+ आसानी से नहीं निकल पाता, दैट्स वाई इट इज़ नॉट एसिड। एंड यहाँ से निकल पाता है, दैट्स वाई इट इज़ एसिड। तो कि अब बच्चे का क्वेश्चन ये है कि यहाँ से निकल पाता, यहाँ से क्यों नहीं निकल पाता। देखिए भाई, इसमें कई फैक्टर काम करते हैं। एक मैं छोटा सा आपको फैक्टर आपको बताता हूँ। देखो ना कि जो H होगा वो जितने ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ ऐड होगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ये सारा फैक्टर हम एक चैप्टर है हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, उसमें हम डिटेल में चेक करेंगे। मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और भी फैक्टर काम करते हैं, लेकिन यहाँ आप थोड़ा सा समझ लो 10th लेवल पे, और मैं बताऊँगा अगर आगे ज़रूरत पड़ी तो। H जितने ही हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ ऐड होगा वहाँ से वो ईज़िली निकल जाएगा। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वहाँ से वो ईज़िली निकल जाएगा। और जितने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम वाले एटम से जुड़ा होगा वहाँ से ईज़िली नहीं निकल पाएगा। जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम से जुड़ा होगा वहाँ से ईज़िली निकल पाएगा, और इसका रिवर्स, ठीक है ना। अब मैं एक छोटा सा ये कॉन्सेप्ट होता है। एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। देखो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल HCl में Cl से जुड़ा हुआ है, क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, और एल्कोहल में OH लास्ट में आता है ना, ऐसे करके इधर CH3 CH2 इधर रहता है, तो उसकी बात छोड़ो। OH से जुड़ा, यहाँ O से जुड़ा हुआ है। तो मैं बता दूं आपको क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की तुलना में ज़्यादा होती है, या इस वजह से यहाँ से H+ निकल जाता है और यहाँ से नहीं निकल पाता है। बात समझ में आ रही है। अब हर केस में O से जुड़ा हुआ H ना निकल पाए ऐसा नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी केवल इतना ही जानो आप, कई फैक्टर हैं। अब इधर जो ये ग्रुप ऐड होता है ना, CH2 CH3 इधर ऐड है, इस पर भी डिपेंड करेगा। तो अभी बस इतना जानो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कंपेरिजन, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला केवल कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखें। अगला क्या है, आपको मैं क्वेश्चन ये दे रहा हूँ कि क्यों, आखिर अब इसमें मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम से जुड़ा हुआ है तो H+ आसानी से निकलेगा, और यहाँ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम से जुड़ा हुआ है तो नहीं निकलेगा या बहुत कठिनाई से निकलेगा। अब ये मेरा क्यों है, अगर आप नहीं बताओगे तो आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। तो ये चीज़ें हैं भाई, ठीक है ना। अब और भी फैक्टर जो CH3 CH2 इधर है, CH2 CH3 इस पर भी डिपेंड करता है, वो सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी बस ये छोटा वाला कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखो। लेकिन इसमें भी मैंने क्यों लगा दिया कि ये भी क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट अगर मैंने आपको बताया तो ये भी क्यों, तो यू विल गिव द आंसर, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट क्लास, ओके। अब फटाफट हम जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे उसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ क्वेश्चन, एक जगह 3 क्वेश्चन थे, सॉरी एक जगह जो है 3 क्वेश्चन था और एक जगह जो है 5-6 क्वेश्चन थे। फटाफट करते हैं, ये था, ठीक है। देखिए फटाफट करेंगे। पहला क्वेश्चन तो है कि वाई शुड कर्ड एंड श्योर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन द ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। ब्रास एंड कॉपर इज़ अ मेटल, और हम अगर कर्ड और अदर सोर्स सब्सटेंस लिखेंगे तो ये एसिडिक होते हैं। तो ये मेटल के साथ रिएक्ट करके आपको पता ही क्या बनाते हैं, तो वो पॉइजनस फूड को बना देते हैं। कि मेटल रिएक्ट विथ व्हाट, एसिड फॉर्म पॉइजनस सब्सटेंसेस, दैट्स वाई वी डोंट, ओके। विच गैस इज़ यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ ए मेटल। मैंने बता रखा हाइड्रोजन गैस निकलती है ना। मेटल या तो एसिड से रिएक्ट करे या तो बेस से रिएक्ट करे। मेटल
हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती है। एग्जाम्पल आप दे लेंगे, मैंने पहले ही बता रखा। तीसरा क्वेश्चन है ए मेटल कंपाउंड ए, कोई ए कंपाउंड है, वो HCl से रिएक्ट कर रहा है, ओके, टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस, ठीक है। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस ए बर्निंग कैंडल, ये मेन लाइन है, ए गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस बर्निंग कैंडल। आग को बुझाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में होती है, अगर ये आपको पता है, यानी कि CO2 प्रोडक्ट में आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक ना। राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द सेम रिएक्शन इफ़ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। ये भी लास्ट में दे रखा है कि अगर प्रोडक्ट में एक कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है तो ए क्या होगा और क्या प्रोडक्ट बनेंगे। तो देखो भाई, यहाँ कैल्शियम आ गया और इधर ऑक्सीजन वगैरह आ रहा है, मतलब CO2 आ रहा है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट टाइप का कुछ प्रोडक्ट यहाँ रहेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। Cl यहाँ से आ गया ना भाई, ध्यान से देखो, Cl यहाँ है, Cl यहाँ है। अब बच क्या रहा प्रोडक्ट में, वहीं से आप थोड़ा सा गेस कर सकते हैं कि CaCO है तो CaCO2 तो कोई प्रोडक्ट बनता नहीं है, तो CaCO3 एक प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसलिए ए जो होगा वो Ca कैल्शियम कार्बोनेट होगा, ओके, ये हो गया। अब प्रोडक्ट में ये बनेगा, ये बनेगा। अब यहाँ H है और ऑक्सीजन एक्सेस में पड़ रहा है तो H2O ही बना दो तो वाटर बन जाएगा। तो इस तरह से रिएक्शन आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, कि डिस्टिंग्विश करके, एलिमिनेट करके, कुछ ना कुछ गेस करके, प्रैक्टिस से होगा ये, हाँ। और इसको बैलेंस यहाँ 2 यहाँ लगा देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। फिजिकल स्टेट आप अपने से लिखेंगे, ये है। थर्ड वन इज़ दिस, ओके। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क। आज जो पिछला डाउट एक बच्चे ने पूछा था वो मैंने बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन ये, हाँ ये आ गया भाई, देखो फटाफट। वाई डू HCl, HNO3 एटसेट्रा सो एसिडिक करेक्टेड इन एक्वस सोल्यूशन, वाई solution of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character। अभी मैंने बताया इसका, H+ से आसानी से निकल जाता है। और क्यों निकल जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अब सेकेंड है, वाई डज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये कल मैंने डिस्कस किया था आपसे कि अगर एक्वस सोल्यूशन होगा एसिड का तो हाइड्रोनियम आयन बन जाता है, वाटर के साथ H+ एसिड का मिलके H3O H3O+ बन जाता है। और दिस आयन इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। फ्री H+ आयन, फ्री H+ एक्वस या H3O+ कहें, H+ एक्वस बोलें या H3O+ कहें, तो बात सेम होती है। दीज आयन्स आर रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। अगर H+ ईजिली प्रोड्यूस नहीं होता तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती। बात समझ में आ रही है ना। जैसा कि इस ऊपर वाले क्वेश्चन में हम कर सकते हैं कि ग्लूकोज और इथेनॉल के केस में नहीं होता है। तीसरा क्वेश्चन, वाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। ये भी मैंने डिस्कस किया था कि क्योंकि ड्राई लिटमस पेपर अगर होगा उसमें मॉइस्चर होगा नहीं तो ये हाइड्रोनियम आयन बनेगा ही नहीं, H2O के साथ H+ मिल के H3O+ बनाएगा ही नहीं, तो कलर चेंज होगा ही नहीं। फोर्थ वन इज़ while diluting an acid, why is it recommended that the acid should be added to the water and not water to the acid। देखिए, अगर वाटर एसिड में डालेंगे ना, अगर मान लो ये वाटर है, इधर कॉन्सेप्ट वाटर पूरा ज़्यादा है, इसमें एक कॉन्सेप्ट और भी अच्छा सा है, ये अभी मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूँगा, बाद में कभी कर लूँगा। लेकिन अभी ये आ जानो ना कि अगर ये वाटर है, अगर इसमें एसिड डालेंगे तो एसिड धीरे धीरे डाइल्यूट होता जाएगा, ठीक है ना। एसिड धीरे धीरे डाइल्यूट होता जाएगा और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, लेकिन लेस एक्सोथर्मिक। अगर एसिड हमने पूरा एसिड ही ले रखा है और उसमें थोड़ा सा भी अगर वाटर डाल दिया तो पूरा ये एसिड तो कॉन्सेंट्रेटेड है ही ना, तो वाटर का रिएक्शन तो पूरी तरीके से हो जाएगा। दैट्स वाई यहाँ एक्सप्लोजन, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन बहुत तेज़ी से हो सकता है, इसलिए उल्टा हम नहीं करते हैं। फोर्थ वन इज़, अगर कोई डाउट होगा यू कैन आस्क। फिफ्थ वन, हाउ इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन ए सोल्यूशन ऑफ एन एसिड इज़ डाइल्यूटेड। पिछली क्लास में डिस्कस किया था मैंने कि इसका कॉन्सेंट्रेशन घटेगा जैसे जैसे डाइल्यूट का मतलब ही, डाइल्यूशन का मतलब ये होता है कि डिक्रीज़ इन द कॉन्सेंट्रेशन। डाइल्यूशन का मतलब ही होता है कि डिक्रीज़ इन द कॉन्सेंट्रेशन। सिक्स वन इज़, हाउ इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH- अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज़ डिजॉल्व इन सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले ही बेस है, मतलब इसके पास
इसके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले ही बेस है, इसके पास पहले ही OH है ना, एक सेकेंड, ठीक है, इसके पास NaOH के पास पहले ही बेस है। हाँ, अब इसमें व्हेन एक्सेस बेस इज़ डिजॉल्व, और भी बेस इसमें डालेंगे तो और भी OH माइनस इसमें ऐड होने लगेगा। बात समझ में आ रही ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में अगर एक्सेस बेस डालने लगेंगे हम तो OH माइनस जब एक्सेस में होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा, तो पहले से ही OH यहाँ है, और OH माइनस और डालेंगे तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है ना। लेकिन एक ऐसा सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है ना कि उसके बाद, जैसे अगर हम एक गिलास पानी ले लें, उसमें चीनी घोलते जाएं तो एक समय ऐसा आएगा कि वो एकदम गाढ़ा सीढ़ा बन चुका होगा, उसके बाद चीनी उसमें डिज़ोल्व भी नहीं होगी। सेम NaOH में अगर OH माइनस या बेस हम ऐड करते गए डिज़ोल्व होता जाएगा, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि OH माइनस डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा। उस पॉइंट को बोलते हैं सेचुरेशन पॉइंट। ओके, तो ये चीज़ होगा, 6 का ये हो गया। अब आगे टॉपिक डिस्कस करते हैं। अभी तक तो केवल क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। रीज़न है कि टॉपिक में भी हम एक दो फटाफट करते हैं। रीज़न ये है कि आप लोग रिप्लाई करते नहीं तो मुझे पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है फिर से। नो वन रिप्लाइज़, ओके कोई बात नहीं, ठीक है। डेली लाइफ में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं pH का, कैसे क्या है यूज़। देखो पहला क्वेश्चन है ना कि जो अलग अलग वेजिटेशन है, अलग अलग पौधे हैं हमारी इन्वायरमेंट में, हर पौधे के लिए एक डेफिनेट मतलब फिक्स pH की ज़रूरत होती है। pH ये पौधों में नहीं होता, ये सॉइल में होता है। मिट्टी जो होती है ना वो डिसाइड होती है कि एसिडिक है कि या बेसिक है। तो ये जिस तरीके की होगी तो एक फ़िक्स पौधे के लिए एक फ़िक्स pH होगा। व्हाट इज़ द pH ऑफ द सॉइल इज़ इन योर बैकग्राउंड। अच्छा ये तो प्रैक्टिस, हाँ, तो ये हर पौधे के लिए फिक्स pH होगी। अगर इस सॉइल का pH किसी भी तरीके से एसिड रेन हो गया या किसी भी तरीके से अगर इसका pH डिस्टर्ब होता है तो इसके ग्रोथ पे फिर अफेक्ट पड़ने लगता है। तो मतलब डिफरेंट pH इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फिक्स या पर्टिकुलर प्लांट या ट्री। ओके, तो ये हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम, वी नो वी डिस्कस्ड yesterday दैट HCl इज़ जनरेटेड इन आवर स्टमक। ओके, ये HCl है, ठीक है ना। जब हम लोग जब ये खाना पचता है, हमारा डाइजेशन होता है ना, तो ये HCl जनरेट होकर वो बर्न करता है एक तरीके से आपके फूड को, ठीक है ना। और जब हम लोग बोलते हैं ना कि इनडाइजेशन हो रहा है, तो इस केस में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एसिड क्रिएट होने लगता है और एसिडिटी हमें लगने लगती है। दिस कॉज पेन एंड इरिटेशन, ठीक है ना। अब इसको सही करने के लिए मान लो जैसे हमारे पे एसिडिटी हुई, एसिड ज़्यादा बनने लगा, इस केस में हमें क्या करना होगा, एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करता है, बेस। तो कुछ ऐसा बेसिक खाएं हम, है ना, बेसिक चीज़ें हम अगर अब इनटेक करते हैं तो ये तो सबसे पर्टिकुलर भी मतलब ये क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है कि अच्छा इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो एसिड को न्यूट्रलाइज मतलब एंटी एसिड या एंटा एसिड एक वर्ड यूज़ आएगा यहाँ पे। देखो एक बार लिखा हुआ ये रहा, एंटा एसिड। एंटा एसिड न्यूट्रलाइजेज द एक्सेस एसिड। जो हमारे पेट में एक्सेस एसिड बनता है ड्यूरिंग डाइजेशन, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कभी कभी हम मतलब जब बनता है उस केस में हम बेस यूज़ करते हैं। और सबसे बेस्ट जो होता है उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हम यूज़ करते हैं। ए माइल्ड बेस इज़ ऑफन यूज्ड फॉर दिस पर्पस। मतलब अपने जो पेट में एसिडिटी क्रिएट हुई है ड्यू टू द एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टू न्यूट्रलाइज दैट एसिड वी यूज़ बेस, फॉर एग्जाम्पल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट इज़ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज़ कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि राइट द फार्मूला ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मैंने यहाँ दे भी रखा है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वहाँ नहीं दे रखा होगा, वहाँ सीधा पूछेगा कि व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। या ये भी पूछ सकता है कि विच कंपाउंड या विच बेस वी कैन यूज़ इन द केस ऑफ एसिडिटी या टू न्यूट्रलाइज एसिड इन आवर स्टमक। ओके, तो दिस इज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला मैंने डिस्कस कर रखा है पहले भी, MgOH और OH का होल ट्वाइस क्यों, क्योंकि Mg पे 2+ आता है, ठीक है ना। तो ये है, यहाँ तक आप करिए फटाफट। हाँ, फिर यहाँ से pH चेंज द टू DK, ये हम कल या जब भी क्लास होगी तो विल डिस्कस। कोई डाउट हो तो यू कैन व्हाट्सअप ओनली डायरेक्टली, ठीक है ना। और मैं आगे फिर ये चैप्टर जो है 1 2 3 क्लासों में और ख़त्म हो जाएगा। फिर अगर और कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क डायरेक्टली। ओके, थैंक यू।